नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी है जिसका नाम है अतुलनीय रिश्ता। अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली की यात्रा पे था। दिल्ली जाते समय ट्रेन में लगने वाली मार्च की ठिठुरा देने वाली ठंड। ऐसे में दिल्ली तक के सफ़र में रात की ट्रेन में सब अपने अपने गर्म लिहाफ में डूब के पड़े थे। मैं भी अपनी सीट पे बस दुबकने की ही तैयारी कर रहा था। सोने के पूर्व एक बार फ्रेश होने के इरादे से मैं वॉशरूम की तरफ गया। वॉशरूम के बाहर की ओर दरवाजे के सामने एक अधूरे रूमकर की देखने में बिल्कुल शालीन महिला का एक छोटा सा थैला लेकर वहां बैठी हुई थी। शायद उसमें कुछ सामान था। मैंने देखा महिला की आंखों में आंसू की बूंदें थी जो बार बार गालों पे लुढ़क जाती और महिला शॉल से उसे पोंछ देती। तभी बाजू वाले ट्रैक पे कोई ट्रेन गुजरी और उसी आती हवा में महिला सिहर उठी, कपकपा कर स्वयं को लपेटने का प्रयास करने लगी। कहाँ जा रही हैं आप? अचानक से मैंने पूछ लिया। महिला ने चेहरा ऊपर किया, मुझको देखा। दिल्ली, महिला ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। टिकट नहीं लिया? मैंने पूछा। बेटा, अचानक जाना पड़ रहा है, टीसी आएगा तो ले लूँगी, महिला ने आंसू पोंछते हुए कहा। क्यों? ऐसे अचानक क्यों? इतनी ठंड में आपको रिजर्वेशन करवाना चाहिए था। पता नहीं क्यों, पर मुझे उस महिला से एक जुड़ाव सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई अपनी हो। बेटा, अभी तो पता चला मेरी बेटी प्रसव के दौरान ही चल बसी। और यह कहते कहते महिला फपक पड़ी। ओह, तो आप अकेली? परिवार का कोई और सदस्य? मैंने बस पूछना चाहा। कोई भी नहीं है, हम माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थी। अभी 1 साल हुआ बिटिया का ब्याह किया था, महिला सिसकती हुई सी बोली। ऐसे में टीसी आ जाता है। मैं उस महिला की मनस्थिति बखूबी समझ रहा था। मैंने महिला का टिकट बनवाया और उसे सीट पर बैठा के अपना एक कंबल निकाल कर उनको ओढ़ा दिया। महिला अचरज भरी निगाहों से बस मुझे देखती रही। बेचारी कुछ भी बोलने की स्थिति में थी ही नहीं। उन्हें तो मेरे रूप में जैसे ईश्वर मिल गए थे। माँ जी, आप ये 1000 रुपये अपने पास रखें और अपना पता मुझे नोट करवा दीजिए। और हाँ, कभी ऐसा मत कहिएगा कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये आपका बेटा है ना? और जितने महीने संभव हो पैसे भेज दूंगा। और जब भी कभी मौका लगेगा तो आपसे मिलने भी आ जाऊंगा। माँ जी, मैं आपका कोई उपकार तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी आपके रूप में माँ मिली है। और कहते हुए मैंने महिला के चरण स्पर्श कर लिए। महिला की आंखों में अविरल अश्रुधार प्रवाहित हो रही थी। उन्हें सब कुछ स्वप्न की तरह प्रतीत हो रहा था। महिला कंबल ओढ़े चुपचाप लेटी मुझे निहार रही थी और मैं अपने पर्स में लगी अपनी माँ की तस्वीर देख रहा था। कड़ाके की ठंड थी और जहाँ लोग अपने अपने बिस्तर में दुबके हुए थे, वहाँ अपनेपन के गर्म लिहाफ से ज़िंदगी के सफ़र में एक अतुलनीय रिश्ता वजूद ले चुका था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।